हेलो एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसवी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज हम इस वीडियो में आपके लिए कुछ ऐसे सेंटेंसेस लेकर आए हैं जिनको हम रोज़ाना बोलते हैं। तो आप वीडियो में एंड तक बने रहें। वीडियो को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ओके? से बहुत लाभ है, इससे बहुत लाभ है। आप इसको इंग्लिश में कहोगे द एडवांटेज ऑफ दिस आर मैनी। इससे बहुत लाभ है। क्या कहेंगे इंग्लिश में? द एडवांटेज ऑफ दिस आर मैनी। इससे बहुत लाभ है। क्लियर? इस तरह से नेक्स्ट देखते हैं। तो जैसे आपको अगर ये कहना हो, क्या खाने के लिए और कुछ अच्छा नहीं है? क्या कहेंगे इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे इजंट देयर एनीथिंग बेटर टू ईट। इजंट देयर एनीथिंग बेटर टू ईट। या फिर इस तरह से भी आप बोल सकते हो इज नॉट देयर एनीथिंग बेटर टू ईट। क्या खाने के लिए और कुछ अच्छा नहीं है? क्लियर? इस तरह से। अब इसके बाद नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको ये कहना हो वो हकला रहा था। वो हकला रहा था। क्या कहोगे इंग्लिश में? हम इसको इंग्लिश में कहेंगे ही वॉज स्टेमरिंग। ही वॉज स्टेमरिंग। वो हकला रहा था। इससे बहुत लाभ है। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे द एडवांटेज ऑफ दिस आर मैनी। क्लियर? अगला सेंटेंस देखते हैं। तो नेक्स्ट है आपका, जैसे आपको कहना हो नहीं मैं नहीं जाऊंगी। नहीं मैं नहीं जाऊंगी। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे नो आई वॉन्ट गो। नो आई वॉन्ट गो। नहीं मैं नहीं जाऊंगी या फिर मैं नहीं जाना चाहती। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इसको इंग्लिश में कहेंगे नो आई वॉन्ट गो। नो आई वॉन्ट गो। नहीं मैं नहीं जाऊंगी। क्लियर? इस तरह से इसको हम इंग्लिश में कहेंगे। अगला सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है, जिससे आपको ये कहना हो हमने वाकई में जिंदगी जी। हमने वाकई में जिंदगी जी। क्या कहोगे इंग्लिश में? तो जब भी आपको कहना हो हमने वाकई में जिंदगी जी, आप इसको इंग्लिश में कहोगे वी रियली लिव्ड लाइफ। वी रियली लिव्ड लाइफ। हमने वाकई में जिंदगी जी। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? दोबारा से बोलिए मेरे साथ। जब भी आपको कहना हो हमने वाकई में जिंदगी जी, आप इसको इंग्लिश में कहोगे वी रियली लिव्ड लाइफ। वी रियली लिव्ड लाइफ। हमने वाकई में जिंदगी जी। क्लियर? इस तरह से। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको ये कहना हो यह दुख की बात है। यह दुख की बात है। क्या कहोगे इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे इट इज़ अ मैटर ऑफ सॉरो। इट इज़ अ मैटर ऑफ सॉरो। यह दुख की बात है। इंग्लिश में बोला जाएगा इट इज़ अ मैटर ऑफ सॉरो। यह दुख की बात है। क्लियर? इस तरह से। अब इसके बाद नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको किसी से ये कहना हो घुटने टेको और ईश्वर को धन्यवाद दो। घुटने टेको और ईश्वर को धन्यवाद दो। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे नी डाउन एंड गिव थैंक्स टू गॉड। नी डाउन एंड गिव थैंक्स टू गॉड। घुटने टेको, नी डाउन घुटने टेको, एंड और ईश्वर को धन्यवाद दो, एंड गिव थैंक्स टू गॉड।
क्लियर। तो जब भी बोल रहा हूँ घुटने टेको और ईश्वर को धन्यवाद दो, हम इसको इंग्लिश में कहेंगे नी डाउन एंड गिव थैंक्स टू गॉड। हम आपके जल्द ठीक होने की कामना करते हैं। इस तरह से अगर आपको कहना है, हम आपके जल्द ठीक होने की कामना करते हैं, क्या कहोगे इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह से कहेंगे, वी विश यू आर स्पीडी रिकवरी। वी विश यू आर स्पीड रिकवरी। हम आपके जल्द ठीक होने की कामना करते हैं, विश करते हैं। क्लियर। इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अगला सेंटेंस देखते हैं। तो जैसे आपको ये कहना हो, मुझ पर सहारा मत लो, मुझ पर सहारा मत लो, क्या कहोगे इंग्लिश में? तो जब भी आपको कहना हो मुझ पर सहारा मत लो, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे डू नॉट लेन अगेंस्ट मी। डू नॉट लेन अगेंस्ट मी, मुझ पर सहारा मत लो। और अगर हमें कहना हो घुटने टेको और ईश्वर को धन्यवाद दो, तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे नी डाउन एंड गिव थैंक्स टू गॉड। इस सेंटेंस को अक्सर हम किसी न किसी के साथ बोलते ही हैं। अच्छे से याद कर लीजिए, जब भी आपको कहना हो घुटने टेको और ईश्वर को धन्यवाद दो, आप इसको इंग्लिश में कहोगे नी डाउन एंड गिव थैंक्स टू गॉड। अगर आपको कहना हो यह दुख की बात है, तब आप इसको इंग्लिश में कहोगे इट इज़ अ मैटर ऑफ सॉरो। इट इज़ अ मैटर ऑफ सॉरो, यह दुख की बात है। अब कुछ सेंटेंसेस को लेते हैं, अब आपको बताना है उसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे। क्लियर। तो जैसे आपको कहना हो दरवाजे को पूरा खुला रखो, फटाफट से बताइए इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे। दरवाजे को पूरा खुला रखो। तो मेरे साथ बोलिए, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे कीप द डोर फुली ओपन। कीप द डोर फुली ओपन, दरवाजे को पूरा खुला रखो। आपको बोलना है मैं कल से काम करूँगा। तो जब भी कहना हो मैं कल से काम करूँगा, मेरे साथ बोलिए, इसको आप इंग्लिश में कहोगे आई विल वर्क फ्रॉम टुमारो। आई विल वर्क फ्रॉम टुमारो, मैं कल से काम करूँगा। क्लियर। और अगर आपको इस तरह से कहना हो यह ट्रेन समय से पहले पहुँचेगी, क्या कहोगे इंग्लिश में? तो जब भी आपको कहना हो यह ट्रेन समय से पहले पहुँचेगी, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे दिस ट्रेन विल रीच बिफोर टाइम। दिस ट्रेन विल रीच बिफोर टाइम, यह ट्रेन समय से पहले पहुँचेगी। एक सेंटेंस को और लेते हैं। तो जैसे आपको ये कहना हो मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, कई बार मैंने आपको बताया इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे। अब फटाफट से आप बताइए क्या बोला जाएगा इंग्लिश में, मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ। तो जब भी आपको कहना हो मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ। इंग्लिश में कहेंगे आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। क्लियर। इस तरह से। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, सच में पसंद आया है, तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। ओके, थैंक यू सो मच। आप यहाँ क्या कर रहे हैं
और यदि आपको बोला हो आप यहाँ क्यों आए हैं, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे वाई हैव यू कम हियर। आप यहाँ क्या कर रहे हैं, वाई हैव यू हियर। ओके, इस तरह से इसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं। अगला सेंटेंस देखते हैं। अब देखिए इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको ये कहना हो आपने मेरी किताब वापस क्यों की। इस तरह से अगर आपको कहना है आपने मेरी किताब वापस क्यों नहीं की, अगर इस तरह से बोला है तो इसको आप इंग्लिश में बोल सकती हो वाई हैव यू नॉट रिटर्न माई बुक। वाई हैव यू नॉट रिटर्न माई बुक। आपने मेरी किताब वापस क्यों नहीं की। इंग्लिश में क्या कहेंगे, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे वाई हैव यू नॉट रिटर्न माई बुक। वाई हैव यू नॉट रिटर्न माई बुक। आपने मेरी किताब वापस क्यों नहीं की। अब यहाँ पर मैंने किताब लिया, जैसे आपको कहना है आपने मेरा पेन वापस क्यों नहीं किया। आप इसको इंग्लिश में कहोगे वाई हैव यू नॉट रिटर्न माई पेन। आपको बोला है आपने मेरा बैग वापस क्यों नहीं किया। आप इंग्लिश में कहोगे वाई हैव यू नॉट रिटर्नड माई बैग। क्लियर। जो भी आपको यहाँ पर रखना है वो अपना यहाँ पर आप ऐड कर सकती हो। यदि आपको इस तरह से ही कहना है आपने मेरी किताब वापस क्यों नहीं की, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे वाई हैव यू नॉट रिटर्नड माई बुक। क्लियर, अच्छे से याद हो गया। इस तरह से अगला सेंटेंस देखते हैं। अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको ये बोला हो आप मुझे छोटा क्यों कर रहे हैं। आप मुझे छोटा क्यों कर रहे हैं। आप मुझे छोटा क्यों कर रहे हैं। इस तरह से अगर आपको कहना है तो इसको आप इंग्लिश में बोल सकती हो वाई डू यू कट मी शॉर्ट। वाई डू यू कट मी शॉर्ट। आप मुझे छोटा क्यों कर रहे हैं। क्या कहेंगे इंग्लिश में, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे वाई डू यू कट मी शॉर्ट। वाई डू यू कट मी शॉर्ट। आप मुझे छोटा क्यों कर रहे हैं। क्लियर, इस तरह से इसको हम इंग्लिश में कहेंगे। तो जब भी आपको कहना हो आप यहाँ क्यों आए हैं, हम इसको इंग्लिश में कहेंगे वाई हैव यू कम हियर। आप यहाँ क्या कर रहे हैं, वाई आर यू हियर। आपने मेरी किताब वापस क्यों नहीं की, वाई हैव यू नॉट रिटर्नड माई बुक। आप मुझे छोटा क्यों कर रहे हैं, वाई डू यू कट मी शॉर्ट। क्लियर, इस तरह से। अगला सेंटेंस देखते हैं। अब यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको ये कहना है आपने अभी तक काम शुरू क्यों नहीं किया। आपने अभी तक काम शुरू क्यों नहीं किया। आप इसको इंग्लिश में कहोगे वाई हैव यू नॉट बिगन द वर्क एट। वाई हैव यू नॉट बिगन द वर्क एट। आपने अभी तक काम शुरू क्यों नहीं किया। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे वाई हैव यू नॉट बिगन द वर्क एट। वाई हैव यू नॉट बिगन द वर्क एट। आपने अभी तक काम शुरू क्यों नहीं किया। क्लियर, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में